in the earlier classes we have discussed regarding Planck quantum theory. Planck quantum theory क्या थी? Planck quantum theory was elaborating the particle nature of light. देखिए पहले हम पढ़ के आए थे क्या that light do have wave nature. लेकिन Planck quantum theory ने आपको क्या चीज बताई? That the light used to have the particle nature also. इस चीज को प्रूव करते हुए कुछ हमारे पास ऐसे फिनोमेना है जिनको लेते हुए प्लैंक ने ये चीज प्रूव की दैट अ लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर आल्सो. देखिए दैट उसमें से हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन. कोई ज्यादा मेजर टॉपिक नहीं है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. चलिए देखते हैं क्या है. बिफोर डीलिंग विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी के साथ डील करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो लाइट है दैट एक्ट एज, या ये कह लीजिए जो लाइट है इट यूज टू शो द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज है, ये शो करता है. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से दैट लाइट यूज्ड टू हैव wave nature. But now proceeding further we will discuss how light used to show the particle nature. Light जो है वो particle nature कैसे शो करती है, जो कि Planck quantum theory में explain भी किया गया है. चलिए देखते हैं. फिलहाल हम black body radiation से पहले थोड़ी सी चीज डिस्कस करते हुए हम एक कोई भी जनरल बॉडी ले लेते हैं. इट्स नॉट अ ब्लैक बॉडी, कोई भी मेटल कोई भी बॉडी ले लेते हैं. सिंपली हम ये बोल देते हैं कोई मैटर कंसीडर कर लिया हमने, बट इट्स नॉट द ब्लैक बॉडी. देखिए होता क्या है, हम यहां पे क्या पास कर रहे हैं, दिस इज द व्हाइट लाइट. ठीक है, दिस इज व्हाइट लाइट. अब होता क्या है, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं. अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं दैट मींस लाइट यूज्ड टू हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स. लाइट में क्या है, अलग अलग वेवलेंथ की वजह से जो है वो कलर इम्पार्ट होते हैं. जब यहां से व्हाइट लाइट इस बॉडी में पड़ती है, ये बॉडी मतलब किसी भी मैटर पे अगर आगे अटैक करती है, स्ट्राइक करती है, क्या बोला मैंने, ये व्हाइट लाइट अगर ये इस मैटर से स्ट्राइक करती है, इस बॉडी से स्ट्राइक करती है, तो इस बॉडी से जो वो लाइट है तीन तरह की चीजें शो करती है. फर्स्ट, या तो वो रेस लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब होएगी, या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होएगी, या तो वो लाइट ट्रांसमिट होएगी. That means जब भी white light which consists of different wavelengths, ठीक है, the white light which consists of rays or या radiations of different wavelength, when it strike on the surface of the body any matter, तो तीन तरह की चीजें हम देखने को मिल सकती है. या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, या तो लाइट ट्रांसमिट होगी. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर्स है, वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, या कोई चीज किसी और कलर की दिखाई दे रही है, किसी पर्टिकुलर कलर की दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है. मान लीजिए इंसिडेंट लाइट आपने मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट करेगी, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज अपीयर होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर. दैट मींस द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी observed when the rays, when the light is reflected. ठीक है जी. so that means कोई भी लाइट अगर किसी बॉडी पे स्ट्राइक करती है, वो तीन तरह की चीजें शो कर सकती है. या तो वो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, या रिफ्लेक्ट हो सकती है, या ट्रांसमिट हो सकती है. लेकिन ब्लैक बॉडी के साथ थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है. ब्लैक बॉडी नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है. देखिए ब्लैक बॉडी और सिंपल बॉडी में क्या डिफरेंस है. कोई भी सिंपल बॉडी है उसकी लाइट एब्जॉर्ब भी होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी. लेकिन जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी इज दैट पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, विच एक्ट एज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और एमिटर ऑफ रेडिएशन. या तो वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और एमिटर की तरह काम करता है. दैट मीन्स जब भी कोई लाइट किसी ब्लैक बॉडी पे स्ट्राइक करेगी, जब भी कोई लाइट किसी ब्लैक बॉडी पे स्ट्राइक करेगी, वो सारी की सारी लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. मैंने क्या बोला, जब भी कोई लाइट
किसी ब्लैक बॉडी पे स्ट्राइक करेगी, तब ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी, सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ना ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ना ये लाइट को ट्रांसमिट करती है। ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से जो भी लाइट इस बॉडी पे स्ट्राइक कर रही है, ये उन सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। ठीक है जी। और देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है, जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की है उनको ये जब एमिट करेगा, एमिट दिस लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, वो इन रेस को अगर एमिट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब क्या है, अब मैंने क्या बोला, जो लाइट है इस ब्लैक बॉडी ने ब्लैक बॉडी पे स्ट्राइक की और इसने एब्जॉर्ब कर ली, पर वो एक लाइट नहीं थी, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट थी, अलग अलग वेवलेंथ छोड़ी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट थी। जो लाइट इस बॉडी पे स्ट्राइक की, दैट लाइट्स आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट थी पर उसने सारी एक जगह इकट्ठी कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, जब वो एमिट करेगी तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, एंड जब वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है तो ये वाला कलर होगा, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है तो ये वाला कलर होगा। तो दैट मींस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आर द रेडिएशंस व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी ने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है, उनमें से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी? Black body is a perfect absorber and perfect emitter of radiations of all the frequencies. जिस भी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक कर रही है मेटल के सरफेस पे, वो सबको एब्जॉर्ब करता है और सबको एमिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। अगली बात हम क्या बोल सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मैक्स प्लैंक। उसने क्या कहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, उसने कहा किसी भी बॉडी को जब हम हीट करते हैं, उसने क्या बोला था, किसी भी बॉडी को जब हम हीट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, दे एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वंस अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ, दैट इज प्लैंक ने क्या कहा, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड बॉडी को अगर हम हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होगा, उस बॉडी से जो रेडिएशंस है वो एमिट होगी, एंड दैट रेडिएशंस विल एमिट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, या ये कह लीजिए एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो एनर्जी उस बॉडी से बाहर आ रही है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। ठीक है जी, हम क्या देख लेते हैं, हमने एक आयरन रॉड ली, वी हैव कंसीडर्ड एन आयरन रॉड। जब हम इस आयरन रॉड को हीट करते हैं फर्नेस में, व्हेन वी हीट दिस आयरन रॉड इन अ फर्नेस, हम क्या देखते हैं कि जब हमने इसको हीट करना शुरू किया, मतलब इनिशियल टेम्परेचर पे, स्टार्टिंग में जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे हमें कैसा दिखना शुरू हो जाता है, डल रेड कलर का कुछ अपीयर होता है। उसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं और राइज करते हैं इसका टेम्परेचर, तब हमें ये ब्राइट ऑरेंज टू रेड कलर, या ब्राइट रेड टू ऑरेंज बोल सकते हैं, ब्राइट रेड टू ऑरेंज, ये कलर अपीयर होता है। उसके बाद अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये हमें येलो दिखता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें ये व्हाइट दिखेगा। ठीक है, इसका फिर हम और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें ये एट लास्ट ब्लू दिखता है। जरूरी नहीं है हर किसी ने ऑब्जर्व की हो, बट हो सकता है कईयों ने ऑब्जर्व किए भी हो ये चेंजेस, कि जब हम किसी आयरन रॉड को हीट करते हैं, किसी आयरन की चीज को हीट करते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में गर्म होती है, उस टाइम वो बिल्कुल लाल
बोलते ना कोयले की तरह लाल या लोहे की तरह जल के लाल हो गया है, तो दैट मीन्स इन द स्टार्टिंग इट अपीयर्स आउट टू बी dull red, then bright red, orange, yellow, white and ultimately blue. तो that means अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो लाइट है जो इस रॉड पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से लाइट इस रॉड पे पड़ रही हैं, फर्दर क्या होता है ये रॉड सारी लाइट को क्या है एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एमिट करता है टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर x डिग्री है, हम कहते हैं कि जब x डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो वो किस वेवलेंथ की रेंज में होता है कि आपको डल रेड कलर दिखता है। जब y डिग्री सेल्सियस की रेंज में आता है तो आपको ये कलर अपेयर होता है, जब z डिग्री सेल्सियस में आता है तो आपको ये कलर अपेयर होता है, और जब आप ये कहिए P डिग्री सेल्सियस पे तो ये कलर। तो दैट मीन्स अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर दिखाई देने का मतलब क्या है, दैट मीन्स जो भी रेज अंदर ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब की हुई है जब वो उन रेज को एमिट करते हैं दे एमिट द रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और हर वेवलेंथ डिपेंड किस पे कर रही है टेम्परेचर पे। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई और जो ऑब्जेक्ट है जब वो हीट हो रहा है तो उसका ये पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा। ठीक है जी। तो एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का अगर कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई दे रहा है तो उस कलर को दिखाई देने का मतलब क्या है, उस टाइम उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उस टाइम पे हमें वो कलर दिखाई दे रहा है। जब हमने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, जब हमने इस आयरन रॉड को हीट करना शुरू किया उस टाइम हमें स्टार्टिंग में डल रेड कलर दिखा और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए फिर ये ब्लू, स्टार्टिंग में तो नहीं दिखा। तो दैट मीन सबसे हायर वेवलेंथ किसकी थी, सबसे, देखिए ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारी रेस जो थी एक साथ एब्जॉर्ब हुई थी, लेकिन जब वो एमिट हो रही हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड डल रेड कलर की थी, इस वजह से वो सबसे पहले दिखाई दिया। फिर और टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर वेवलेंथ कौन सी रेंज में आ गई, ब्राइट रेड टू ऑरेंज, फिर ये कलर दिखाई दिया, देन येलो, देन व्हाइट। इसका मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ इज लोअर, लोअर वेवलेंथ। डल रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है और जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। चलिए देखिए एक चीज और, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E is equals to h nu, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और आपको पता हो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अकॉर्डिंग तो इसको भी छोड़िए, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, उस रिलेशन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसी रिलेशन को रिलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसकी वेवलेंथ हायर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर, जिसकी वेवलेंथ हायर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर, और जिसकी वेवलेंथ लोअर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर। दैट मीन्स जो ये वाला एग्जाम्पल है इसको देखते हो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है इट एब्जॉर्ब द रेडिएशन of lower frequencies and higher wavelength firstly and then lower wavelength and higher frequencies. That means हर frequency की light को वो absorb तो कर लेता है, लेकिन emit कैसे होती है वो light, जिसकी wavelength सबसे higher है वो सबसे पहले emit होगी, then सबसे last में किसकी होगी, जिसकी wavelength सबसे कम है वो सबसे last में emit होगी। यहाँ से हमने क्या चीज पढ़ी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, किसी ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये सीक्वेंस ऑफ कलर्स किस ऑर्डर में अरेंज्ड है, हायर टू लोअर वेवलेंथ एंड लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसी। कौन से ऑर्डर में अरेंज है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर से हायर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मतलब हायर से लोअर।
जब ज्यादा से कम पे जाते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, जब कम से ज्यादा पे जाते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वेवलेंथ हम हाइयर से लोअर में जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग वेवलेंथ की टर्म्स में और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, अगर हम ये सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, in this when we are hitting any of the black body। चलिए एक और चीज डिस्कस करते हैं, क्या चीज देखी गई थी, देखिए ये तो हो गई ब्लैक बॉडी की बात। जब हम पीछे जनरल बॉडी की बात कर रहे थे तब वहां पे हमने क्या देखने को मिला था, देखिए एक चीज ध्यान रखना, एक चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, ब्राइटनेस। फ्रीक्वेंसी इज समथिंग डिफरेंट। अब देखिए होता क्या है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे वो इंटेंसिटी है चाहे वो फ्रीक्वेंसी है, बोथ ऑफ द थिंग्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी या किसी भी लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस भी फ्रीक्वेंसी से जिस भी इंटेंसिटी से रेडिएशन एमिट हो रही है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। देखिए हमने क्या देखा था, हम ना कुछ इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है जी, और इस तरफ बात करते हैं हम वेवलेंथ की। हम वेवलेंथ के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं, द थिंग इज दैट कि जब बॉडी से रेडिएशंस एमिट होती है, दे यूज्ड टू एमिट द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। देखिए ये चीज क्या डिपिक्ट कर रही है, और मैंने आपको क्या बोला कि जो ये दो चीजें दैट मीन जो हम यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें, फ्रीक्वेंसी को रिलेट ही नहीं कर रहे, हम बात किसी कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। किस तरीके से डिपेंड करती है देखते हैं, इस ग्राफ को देखते हुए। इस तरफ क्या है, वेवलेंथ इस साइड पे इंक्रीज हो रही है, तो इस टाइम पे इंटेंसिटी क्या है, कम। जब वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या है, कम। अगर हम इधर जाते हैं, दैट मीन्स अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ अगर ग्राफ को स्टडी करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है इंटेंसिटी भी कम हो रही है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं पढ़ना, आप ऐसे देख लीजिए। पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट मतलब पीक पे पहुंचने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होने लग जाती है। हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने आयरन रॉड को हीट किया तो हम हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ प्रोसीड करते हैं। जब हमने आयरन रॉड को हीट किया तब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ प्रोसीड करते हैं। हायर वेवलेंथ में था आपका डल रेड कलर और लोअर वेवलेंथ में था ब्लू कलर, इससे पहले व्हाइट है। तो दैट मीन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ब्राइटनेस क्या होती जा रही है, कम होती है। ब्राइटनेस कब कम होती है किसी कलर की, जब उसकी वेवलेंथ कम हो। जितनी वेवलेंथ ज्यादा हो उतनी ज्यादा आपको क्या दिखेगी। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए अब आप ये भी बोल सकते हैं मैम बीच में ब्राइट रेड भी तो आया था ना, ब्राइट ऑरेंज ब्राइट रेड, वो यहाँ तक देखिए बीच में क्या हो रहा है, जब तक वेवलेंथ बढ़ रही है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करने के बाद क्या होता है, वेवलेंथ भले बढ़ती रहे लेकिन जो ब्राइटनेस तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इट रिड्यूसेस, मतलब वेवलेंथ भी क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है।
So that means we can say that कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है. ठीक है, ये जो ग्राफ था दिस वाज द प्रैक्टिकल कंसेप्ट दिया गया. लेकिन अगर हम इसका थ्योरेटिकल ग्राफ, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी गई थी, उस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ना कुछ इस तरीके का था. जब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग ग्राफ कुछ इस तरीके का था. इसमें भी देखें तो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा, इंटेंसिटी कम. उधर जाते जाते वेवलेंथ कम होती है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. लेकिन ये वाला जो हमारा प्रैक्टिकल ग्राफ है, ये वाला जो आपका जिसको मैंने शेड किया, ये आपका प्रैक्टिकली प्रूवन ग्राफ है. इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब वेवलेंथ कम है तो क्या है, इंटेंसिटी भी कम है. जैसे वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ कहता है जो थ्योरेटिकल, जब वेवलेंथ मिनिमम है तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है. मतलब कुछ हद तक तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ग्राफ एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं. लेकिन इस रीजन में इन दोनों की यहाँ पे कम है वैल्यूज प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इंटेंसिटी की ज्यादा. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, लेकिन प्लैंक जो है इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाया था. प्लैंक ने पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन किया था, देखते हैं. प्लैंक ने बोला था कि अगर किसी भी बॉडी को हीट किया जाता है, ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है, तो उसका कलर कांस्टेंट लेना चाहिए. प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट क्या है, एनर्जी पैकेट्स. प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट आर एनर्जी पैकेट्स. दैट मींस क्वांटा ऑफ लाइट. तो एनर्जी पैकेट में E is equals to h nu. E is directly proportional to what? Frequency. E is directly proportional to what? Frequency. That means किस एनर्जी से जो रेडिएशन है वो इमिट हो रही है, इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिससे वो स्ट्राइक कर रही है. उसने ये चीज बोली. ठीक है जी. तो दैट मीन्स ये अभी धीरे धीरे और इलेबोरेट होगा. आगे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, वहां पे ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी आपको जाके. और तो यहाँ पे देखने को मिला कि जो थ्योरेटिकल ग्राफ और जो प्लैंक ने प्रैक्टिकल रिलेशन से ग्राफ निकाला, प्रैक्टिकल रिलेशन का ग्राफ था, उसमें बिल्कुल भी वेरिएशन, उसमें क्या थे, बहुत ज्यादा वेरिएशन थे. लेकिन प्लैंक ने जब अपनी थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसने अपनी थ्योरी से जो ग्राफ को रिलेट किया वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला ग्राफ आया. तो दैट मीन जो प्रैक्टिकल हमने निकाला था, ग्राफ आइडेंटिफाई किया था, वही चीज प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग भी रिलेट होगी. सेम ग्राफ ऑब्जर्व हुआ. वहां से प्लैंक ने ये बात कह दी कि लाइट यूज्ड टू हैव द पार्टिकल नेचर. वहां से प्लैंक ने क्या बात कह दी, लाइट यूज्ड टू हैव पार्टिकल नेचर. लेकिन आज के टाइम पे जो हम मान के चलते हैं, हम ये बोलते हैं लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी. क्योंकि कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन करती है, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करती है. तो दैट मींस लाइट यूज्ड टू हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. लेकिन प्लैंक ने किस चीज को एक्सप्लेन किया, प्लैंक एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. और उसका एक जस्टिफिकेशन क्या था पार्टिकल नेचर को स्ट्रांगली डिबेट करने के लिए, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. जो यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्राफ था उस चीज के साथ, उस ग्राफ के साथ बिल्कुल ग्राफ उसका मैच किया जो प्लैंक ने अपनी थ्योरी को यूज करते हुए रिलेट किया था. I hope this topic is clear to you all. In the next video, we will discuss about the next concept, which is specifying particle nature, that is photoelectric effect. In the next video, we will study about photoelectric effect. Till then, thank you so much. Keep studying.